जब भी हमारी ज़िंदगी में कोई भी मुसीबत आती है, अगर हम ध्यान से सोचें तो भावनाओं में बहकर लिए गए फैसलों का परिणाम होता है। अगर आप इमोशन को और डीप में समझे तो ये इमोशन किसी की जान बचा तो किसी की जान ले भी सकती है। आम तौर पर समझे तो आपने ऐसा नज़ारा जरूर देखा होगा कहीं न कहीं कि लोग आपस में लड़ रहे होते हैं और तीसरा भावनाओं में आकर उन दोनों को लड़ने से रोकने की कोशिश करता है और अचानक उसको बहुत गहरी चोट लग जाती है। जबकि चोट लगे इंसान का उन दोनों से कोई बैर नहीं था। तो यहां बात साफ है कि इस घटना में इमोशन का खेल था। इमोशन का इस्तेमाल व्यक्ति दो तरीके से कर सकता है, या तो रक्षक के रूप में या फिर भक्षक के रूप में। आपको जानकर हैरानी होगी, इमोशन एक हथियार है जिसका इस्तेमाल करके किसी को भी पूरी तरह से बर्बाद किया जा सकता है। क्या आपने कभी सोचा कि लोग अपनी ही जान लेने पर उतावले क्यों हो जाते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि कोई इंसान किसी दूसरे की खुशी के लिए अपना सब कुछ दांव पर क्यों लगा देता है? अगर आपको इन सारे सवालों का जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं, आपको इस समरी में सारे सवाल का जवाब मिलेगा। और हाँ, अगर आपको लगे कि मैं आपकी ज़िंदगी बेहतर कर रहा हूँ तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। तो आइए समझते हैं इस बेहतरीन लर्निंग समरी को, द डार्क साइकोलॉजी चैप्टर 2। आइए हम समझते हैं सबसे पहले इमोशन का खेल कैसे और कब शुरू होता है। भावनात्मक खेल तब शुरू होती है जब हम खुद से ज़्यादा दूसरे में दिलचस्पी लेने लगते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी हम खुद को भूलकर दूसरों को तवज्जो देना स्टार्ट करते हैं, तब शुरू होती है इमोशनल गेम। मान लो कोई इंसान आपको अच्छा लगता है और उसने आपसे कुछ कहा या मांगा, तो आप उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि आप उसे पसंद करते हैं। आप चाहते तो हैं कि मना कर दें, लेकिन आपको डर है इस बात का कि वो रूठ जाएगा और उसके प्रति लगाव उस पल और हावी हो जाता है और आप इमोशन में आकर वो जो कहता है ठीक वैसा ही करने में जुट जाते हैं। और वो इंसान बड़ी ही चालाकी के साथ आपको सहानुभूति देता है और बड़ी ही चालाकी से आपकी तारीफ भी करता है और आपको लगता है कि वो इंसान मुझे भी मानता है या प्यार करता है। आइए अब हम समझते हैं आप कैसे पता करें कि कोई इंसान आपके इमोशन के साथ खेल रहा है। पहला संकेत, भावनाएं हमेशा उसकी बदलती रहती है। जब व्यक्ति आपके इमोशन के साथ गेम खेलता है, वो कभी आपके साथ अच्छा तो कभी बुरा बर्ताव करेगा। जब तक आप उसके साथ अच्छा बर्ताव करेंगे, तब तक वह आपके साथ अच्छा बर्ताव करेगा। जैसे ही आप ना कहेंगे या अपनी सोच बताने लगेंगे, वह नाराज हो जाएगा या दुखी हो जाएगा। इसका सटीक तरीका ये है, अगर व्यक्ति आपसे बात करने का अंदाज या भाव बदल दे जब उसकी मांग पूरी ना हो, तो वह आपसे इमोशनल गेम खेल रहा है, ये निश्चित है। दूसरा संकेत, सहानुभूति या डर का सहारा लेना। जो व्यक्ति आपके इमोशन के साथ खेलता है, वह हमेशा सहानुभूति या डर का सहारा लेता है। सहानुभूति भी एक खास अंदाज में देगा। वो बोलेगा कि मेरा तो कुछ नहीं होगा, अगर तुमने साथ नहीं दिया तो, यानी वो डराने की कोशिश करेगा। अगर तुमने सहारा नहीं दिया तो तुम्हें पछताना होगा। इस संकेत को पहचानने का सटीक तरीका ये है
अगर आप उसकी बात मानने के बाद अंदर से अच्छा महसूस नहीं कर रहे हो, बल्कि दबाव या बोझ सा महसूस करने लगे हो, तो समझ जाओ ये इमोशनल गेम चल रहा है। तीसरा संकेत, सिर्फ तब तक संपर्क जब तक जरूरत हो। इमोशन से खेलने वाले तब तक आपसे संपर्क बनाए रखेंगे जब तक उनका काम होगा आपसे। उसके बाद आपसे रूखा सूखा बर्ताव करेंगे। चौथा संकेत, आपको दूसरे से अलग करने की साजिश। कई बार इस तरह के लोग नहीं चाहते कि आप सबसे तालमेल रखो। वो आपको औरों से अलग करने के लिए कई इमोशन का सहारा लेंगे। पांचवा संकेत, जब ना कहना मुश्किल लगे। जो व्यक्ति आपसे इमोशनल गेम खेलेगा वह आपको ना कहने में अपराध बोध कराएगा या गिल्टी महसूस कराएगा। यही इमोशनल गेम की असली चाल है। इस बात को पहचानो और उससे दूरी बनाने की कोशिश करो। अगर आपकी भी ज़िंदगी में कोई इमोशनल गेम खेल रहा है तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए 100 की सीधी एक बात, हर बात में इमोशनल होने से पहले सोचो कि वह व्यक्ति आपका फ़ायदा तो नहीं उठाने की कोशिश कर रहा है। अगर हाँ, तो उससे दूर हो जाने में ही आपकी भलाई है। एक सवाल खुद से करो, क्या यह व्यक्ति तब भी मेरा साथ देता है जब इसकी बात से सहमत नहीं होता हूं मैं तब? अगर हाँ, जब आप उसकी बात नहीं मानते हो तब भी वो आपके साथ अच्छा बर्ताव करता है, तो इसका मतलब है उसकी कोई मजबूरी होगी। वरना अगर आप उसकी बात मना कर दें, इसके बाद वो आपसे अच्छा बर्ताव ना करे, तो इसका मतलब कहीं न कहीं वो इमोशनल गेम खेल रहा है या इमोशनल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है। एक दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर इमोशनल गेम वो ही खेलते हैं जिसे हम सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, और ऐसे में पहचानना और भी मुश्किल हो जाता है कि ये भी मेरे साथ इमोशनल गेम खेल सकता है क्या। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मेरे से प्यार करता है, तो उसका इस तरह सताना या इस तरह से व्यवहार करना जायज़ होता है, तो आप सही हैं। मगर कोई इंसान आपको नुकसान पहुंचाए और बार बार नुकसान पहुंचाए, तो इसका मतलब यह एक ट्रैप है। इससे बचने की कोशिश करो। और अंत में एक बात बोलूं, अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है ना, तो आपके साथ इमोशनल गेम खेलना तो दूर की बात है, वो आपको हर्ट करना भी नहीं चाहेगा। और गलती से अगर उसने एक आध बार आपको हर्ट भी कर दिया ना, तो आपसे ज़्यादा उसको तकलीफ होगी और इंसान आपको हर्ट करने के बारे में सोचेगा तक नहीं। जितनी भी बात आपने इस ऑडियो बुक समरी में सुना, समझा, उसे अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करें। ये ऑडियो बुक समरी कैसी लगी, इस पर आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक और बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।